नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बिहार में ज़मीन से जुड़े जो भी मामले हैं उनमें आए दिन कोई ना कोई शिकायतें जो है वो सामने आती रहती है। कभी ज़मीन की मापी को लेकर दिक्कत तो कभी दाखिल खारिज में परेशानी। लेकिन अब इन्हीं सभी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। क्या है वो कदम जिससे सिस्टम और ज़्यादा दुरुस्त होगा और सरकार को ये पूरी उम्मीद है कि ये सारी शिकायतें जो है वो उनकी तादाद कम हो जाएगी या फिर कह लीजिए कि खत्म हो जाएगी। चलिए आपको बताते हैं हम विस्तार से। बिहार में जमीन से जुड़े मामले के जल्द निपटारे को लेकर सरकार जो है वो एक्शन मोड में है। इसी दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने बिहार के सभी 4,904 राजस्व कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां देने का निर्णय लिया है। अब ये राजस्व कर्मचारी अमीन के कामकाज की बारीकियां भी सीखेंगे ताकि जमीन से जुड़े मामले में देरी जो है वो कम की जा सके और आम लोगों को राहत मिल सके। सरकार की योजना के तहत सभी राजस्व कर्मचारियों को 15 दिनों की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में उन्हें अमीन से जुड़े जितने भी कामों की तकनीकी और व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। जमीन मापी के पुराने तरीकों के साथ साथ नए तकनीकी उपकरणों और आधुनिक पद्धतियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे ज़मीन से जुड़े मामले का निपटारा जो है वो अधिक पारदर्शी और तेज़ हो सकेगा। इस फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य ज़मीन मापी और भूमि विवादों से जुड़े मामलों में तेज़ी लाना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों में जो है उनके कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया है ताकि इस नई व्यवस्था को जल्द से जल्द प्रभावी तरीके से लागू कर दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत राजस्व कर्मचारियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। वे ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड तैयार करेंगे, राजस्व वसूली, दाखिल खारिज और जमाबंदी जैसे मामलों में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही वो भूमि स्वामित्व से जुड़े ट्रांसफर और संपत्ति विवादों के निपटारे में भी उनका सहयोग जो है वो लिया जाएगा। वहीं सरकारी ज़मीन से जुड़ी जानकारियां जुटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी। इधर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा इन दिनों जनसंवाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों का दौरा जो है वो कर रहे हैं। शनिवार को वे दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी। जनसंवाद के दौरान एक महिला अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़ी और कहा कि वह पिछले 1 साल से दाखिल खारिज के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है और हर बार उसे खर्चा पानी की मांग जो है वो की जाती है। उसके बाद उस महिला ने बताया कि पति जो है वो पैरालिसिस से पीड़ित हैं और इलाज के साथ सरकारी कामों का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया है। ये सुनते ही मंत्री विजय सिन्हा नाराज हो गए और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने मन से साफ कहा कि अगर मार्च तक कर्मचारियों के कामकाज में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है और नौकरी तक जा सकती है। मंत्री ने ये भी कहा कि बहुत से बेरोजगार लाइन में खड़े हैं और ये कर्मचारियों के लिए अंतिम चेतावनी है। तो देखिए, अब सवाल यही है कि सरकार के इन तमाम कोशिशों के बाद, इन सारे रूल्स और रेगुलेशन लाने के बाद भी क्या ये जो ज़मीन से जुड़े विवाद हैं या ज़मीन से जुड़े ये जितने भी मामले हैं उनका निपटारा जल्दी हो पाता है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सारे रूल रेगुलेशन ज़मीनी तौर पर कितने अच्छे से फॉलो होते हैं या ये सब भी कागज़ पे सिमट के रह जाते हैं। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।